आज बच्चों एटम की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ और बचा हुआ काम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले है आपका एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके, ओन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और करस्पॉन्डिंग जो एटम है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन ये काम कर रहा है, उस एटम को भी बोलेंगे कि वो एटम एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट की जो डेफिनीशन है वो क्या होगी? डेफिनीशन होगी व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, जंप लिख सकते हो, मूव भी लिख सकते हो आप, जंप व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप ब्रैकेट में मूव फ्रॉम ओन ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, then it is called एक्साइटेड स्टेट। किसकी एक्साइटेड स्टेट? ऑफ इलेक्ट्रॉन। आल्सो एक्साइटेड स्टेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। तो जिस एटम का ये इलेक्ट्रॉन है उस एटम को भी हम एक्साइटेड स्टेट में कहेंगे। तो ये तो हो गया एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। अच्छा, इस काम को करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो गई? एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। आप एटम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, एटम की बात हो जाएगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो होगा कहाँ? एटम में ही होगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही वैलिड हो जाएगा। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी की जो डेफिनीशन है वो अपने आप में जो है अंडरस्टूड है। पहले भी आपको ये ट्रांजिशन फेज में ये बात आपको बताई गई थी, अब केवल आपको अलग से डेफिनीशन दी जा रही है। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आइए देख लेते हैं। तो कुछ हम लोग ऑर्बिट्स लेते हैं, और क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल में कहा गया कि हर एक ऑर्बिट एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी वैल्यू है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रहना है तो उस ऑर्बिट की जो एनर्जी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। अगर वो उससे कम एनर्जी रखेगा तो उस ऑर्बिट को छोड़ करके नीचे की ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रखेगा तो फिर उस ऑर्बिट को छोड़ करके ऊपर वाली ऑर्बिट में, यानी कि हायर वाली एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो कुछ ऑर्बिट्स लेते हैं और उनकी एनर्जी निकालते हैं। जो हम लोगों ने एक्साइटेशन एनर्जी जान लिया कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहता है या करस्पॉन्डिंग एटम एक्साइटेड स्टेट में आना चाहता है तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दिया जाए कि एनर्जी में अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो बन जाता है पोटेंशियल।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्साइटेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसी तरीके से हम एक्साइटेशन पोटेंशियल की भी डेफिनेशन यहाँ बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल का मतलब हो गया कैपिटल V से हम पोटेंशियल को लिखते हैं, पोटेंशियल इज कैपिटल V, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ वोल्ट, और ये निकालने का तरीका है एनर्जी, जो एनर्जी आपके पास में है, और अपॉन में चार्ज, अपॉन में चार्ज। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है उस एनर्जी में अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो पहले तो यहाँ से कॉपी करके डेफिनेशन दे देते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड, जहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है वहाँ पे पोटेंशियल, तो मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर एक्साइटेड स्टेट, फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। आप इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन, आप एटम के बारे में जानना चाहते हैं तो एटम, जो आपकी मर्जी हो, इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। और एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम कैपिटल V से लिखा करेंगे। और याद रखें कि ये जो एनर्जी है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, तो जो पोटेंशियल है वो भी किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रा उसको नोटिस करें कि पोटेंशियल के लिए हम एनर्जी और चार्ज को डिवाइड करेंगे, तो एनर्जी किस में होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए, चार्ज किस में होगा, कूलाम में होगा, और ये जो जूल अपॉन कूलाम है दैट इज कॉल्ड द वोल्ट। तो कैपिटल V इज इक्वल टू एनर्जी, चलिए E, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ पर ये आ गया वोल्ट। और आगे देखें, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैसे आप निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फार्मूला आपके पास में ये है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z बराबर 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें n बराबर 1, तो जब हम यहाँ पर n बराबर 1 पुटअप करेंगे तो एनर्जी आपको मिलेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। अगर हम यहाँ पर n बराबर 2 पुटअप करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पुटअप करके आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर n बराबर 3 पुटअप करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आएगी माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम n बराबर 4 पुटअप करेंगे इस पॉइंट पर, इस फार्मूले में, तो एनर्जी की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.85। जब हम n बराबर 5 पुटअप करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.54 आएगी। ऐसे आप जितने ऑर्बिट्स को काउंट करना चाहें उतने ऑर्बिट्स को काउंट कर सकते हैं। जनरली बच्चों आपको जो है ये एनर्जी n बराबर 1 से लेकर के और n बराबर 5 तक अगर सीधे लर्न रहती है तो आप समय बचा पाते हैं। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब देखिए पोटेंशियल कैसे निकलेगा, चलिए इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला होगा एनर्जी जूल में, तो यहाँ पे एनर्जी है माइनस का 13.6, वहाँ पर आप देखिएगा एनर्जी किस में, जूल में, और चार्ज किस में, कूलाम में। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल।
तो जब आप एनर्जी जूल में लेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये ऊपर जूल हो जाएगा। और अपॉन में चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो यहाँ लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आप n बराबर 1 पे एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6, और पोटेंशियल कितना आया है, माइनस का 13.6। आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझें। ज़रा इसके लिए बात करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो एनर्जी किस में लेनी है, जूल में। एनर्जी है कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बना लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, अब ये जूल हो गया। अपॉन में किसका चार्ज लेना है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का 3.4। तो आप ज़रा देखिए, प्रोसेस में आइए और चीज़ों को समझिए। जब एनर्जी में बात कर रहे हो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब हम पोटेंशियल पर बात कर रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी है, माइनस का 13.6, लेकिन आगे क्या लिखा होगा, वोल्ट, क्योंकि जूल अपॉन कूलाम जो है दैट इज कॉल्ड द वोल्ट। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को समझें कि इलेक्ट्रॉनों के केस में, बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनों के केस में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, देखो यार ये इलेक्ट्रॉन के केस में ही तो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल वैल्यू में उतना ही होगा 13.6, लेकिन पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा वोल्ट। n बराबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 3.4 वोल्ट। n बराबर 3 के लिए एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 1.5 वोल्ट। n बराबर 4 के लिए एनर्जी कितनी है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0.85 वोल्ट। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा करके वोल्ट लिख देना तो पोटेंशियल बन जाएगा। सिमिलरली n बराबर 5 पर एनर्जी है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0.54 वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर n बराबर 1 से n बराबर 5 तक का जो है एनर्जी लिख लिया। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रहना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, माइनस का 13.6, इससे ना कम चाहिए ना इससे ज़्यादा चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 2 की स्टेशनरी ऑर्बिट में रहना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए या बोलो इतना पोटेंशियल चाहिए, इससे ना तो कम चाहिए ना ही इससे ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से बोर के एटॉमिक मॉडल में जो बात बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसके पास उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए कि वो केवल अपना रिवॉल्यूशंस पूरा कर सके। अगर उसको एनर्जी जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल गई तो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड वहाँ पर स्टे करेगा और फिर लौटेगा तो आपको एनर्जी रिलीज करके देगा, रेडिएट करके देगा, इमिट करके देगा। और इसी तरीके से जितनी एनर्जी होनी चाहिए अगर उससे कम हो गई तो अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ करके नीचे की ऑर्बिट पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग ट्रांजिशंस कहलाती थी, ये आप जानते हैं। तो अब हम जरा ये नोटिस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट को छोड़ करके किसी हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपने लिखा कि वो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है और करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो देखते हैं कि कितना एक्साइटेशन एनर्जी है और कितना एक्साइटेशन पोटेंशियल है। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये निकालते हैं एक्साइटेशन एनर्जी फॉर n बराबर 1 से n बराबर 2। फॉर n बराबर 1 से n बराबर 2 कितना एक्साइटेशन एनर्जी होगा, एक्साइटेशन एनर्जी, और कितना एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा ये निकाल लेते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल
तो देखिए n बराबर 1 में इतनी एनर्जी होनी चाहिए और n बराबर 2 में जाने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए। भाई n बराबर 1 पे अगर रहना है तो एनर्जी होनी चाहिए माइनस का 13.6, तो n बराबर 1 में अगर रहना है तो एनर्जी चाहिए माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन को रहना है तो एनर्जी चाहिए कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें यह पता चल जाएगा कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हमको और चाहिए। देखो माइनस का 13.6 जो है वो तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही है और वो चाहता है कि n बराबर 1 से n बराबर 2 पर आ जाए, तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए। तो दोनों का क्या ले लें, डिफरेंस। थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए आप ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ रहने के लिए 100 एनर्जी चाहिए, 100 जूल चाहिए, लेकिन यहाँ रहने के लिए 120 चाहिए। तो 100 तो पहले से ही है, हमें एक्स्ट्रा में कितनी चाहिए, प्लस 20 और चाहिए, यानी कि इन दोनों का क्या किया जाए, डिफरेंस किया जाए। तो बस एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के लिए हम उन ऑर्बिट्स की एनर्जीज का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए एक्साइटेशन एनर्जी एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो डेल्टा ई लिख दिया। और अब हमारे पास में फंडा है ई फाइनल माइनस का ई इनिशियल। तो कहाँ जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में जाना चाहता है, तो n बराबर 2 का मतलब हो गया E2, सेकेंड वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है। माइनस कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो E1। अब E2 की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया माइनस का 3.4 प्लस का 13.6। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखा है, 13.6 से माइनस का 3.4, तो ये आ गया 10.2। तो सॉल्व करके आया प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। तो n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 2 पर जाना है तो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आई है, और पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, वैल्यू तो 10.2 ही होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे केवल क्या लिखेंगे, वोल्ट। और नहीं तो अगर आप निकालना चाहते हो तो n बराबर 1 पर पोटेंशियल इतना है, n बराबर 2 पे इतना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वही निकल के आएगा 10.2। इसी तरीके से आप हर किसी ट्रांजिशन के फेज में आप रिक्वायर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हो और करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। चलो एक बार हम ये निकालते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 पर जाता है तो कितनी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो फॉर n बराबर 1 से n बराबर 4 एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का तरीका होगा डेल्टा ई फाइनल माइनस का इनिशियल। इनिशियल कौन है यहाँ पर, E1 है, और फाइनल कौन है यहाँ पे, E4 है। तो देखो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, माइनस का 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 कितना है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये आया माइनस का 0.85 प्लस का 13.6। सॉल्व करेंगे तो 13.6 में 0.85 माइनस कर देना है, 10.55, ये आ गया 15 और 8 7, 12.75, तो प्लस का 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो उनसे। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 4 पर जाना है
तो कितनी एक्साइटेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी होगी। एनर्जी निकाल लिया है तो पोटेंशियल कितना होगा, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू होगी 12.75। एनर्जी के केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और पोटेंशियल के केस में वोल्ट होगा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स के लिए एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको मुझे बताना है, तो उस पॉइंट को फाइनली हम डिस्कस करें उसके पहले कुछ काम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें सबसे पहले ट्रांजिशन और उसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी और उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल, और साइड में हमने वो सारा काम किया हुआ है कि इस वाले फार्मूले को अगर लगाएं हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल आएगी। तो n बराबर 1 के लिए एनर्जी ये आएगी, पोटेंशियल ये आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसमें केवल आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के केवल वोल्ट लिख दें तो पोटेंशियल बन जाता है। n बराबर 2 के लिए एनर्जी ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेंशियल ये आएगा। n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल ये होगा। सिमिलरली 4 के लिए एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल ये होगा। 5 के लिए एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल ये होगा। और n बराबर इनफाइनाइट, n बराबर इनफाइनाइट के लिए एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा। यहाँ रखेंगे तो n बराबर इनफाइनाइट में 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या बनेगा, 0। इधर हमने जो है ट्रांजिशन लिया है n बराबर 1 से n बराबर 2। तो जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 तक जाएगा उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी दोनों एनर्जीज का डिफरेंस डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालेंगे तो इतना आएगा प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम पोटेंशियल में बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के केवल वोल्ट लिख दो, पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि n बराबर 1 से n बराबर 2 का एक्साइटेशन एनर्जी इतना है, पोटेंशियल इतना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 पर जाता है तो क्या होगा, अगर n बराबर 1 से n बराबर 3 पर जाए तो n बराबर 1 से n बराबर 3, तो फिर इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा एक्साइटेशन एनर्जी के लिए। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये निकल के आएगा, पोटेंशियल आपका ये आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 में जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी के लिए इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने n बराबर 1 से n बराबर 4 के लिए भी लिखा हुआ है। आप जब डिफरेंस लेंगे तो इतना ही आएगा, पोटेंशियल इतना आएगा। n बराबर 1 से n बराबर 5 में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो रिजल्ट आपके सामने है। n बराबर 5 पर एनर्जी इतनी है और n बराबर 1 पे इतनी है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये रिजल्ट आपका इतना आएगा, पोटेंशियल में इतना आएगा। ऐसे रुकेगा कहाँ तक की लिमिट है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से और कहाँ चला जाए, n बराबर इनफाइनाइट पर चला जाए। तो ज़रा देखिए n बराबर इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी है, 0, और n बराबर 1 पर कितनी है, माइनस का 13.6। दोनों का डिफरेंस एक्साइटेशन एनर्जी होगा, तो वो भी हमने लिखा हुआ है। हमने जो यहाँ पर एक ट्रांजिशन लिया है, सारे के सारे पॉसिबल ट्रांजिशन लिए हैं कि अगर कोई ट्रांजिशन n बराबर 1 से हुआ तो ऑल द पॉसिबिलिटीज काउंट की गई है। n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए, n बराबर 1 से n बराबर 3 के लिए, n बराबर 1 से n बराबर 4 के लिए, कुछ भी छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। जितने भी ट्रांजिशन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे काउंट कर लिए, और यहाँ पर वो हमने देखो टेबल बना ली। तो अब एक चीज़ अगर नोटिस करो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी ये है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ये है, और सबसे कम एक्साइटेशन एनर्जी ये है। तो किसी भी ट्रांजिशन को अगर हम नोटिस करें,
जैसे हमने यहाँ पर जिस ट्रांजिशन को नोटिस किया है वो n बराबर 1 से आगे की तरफ, अब n बराबर 1 से आगे n बराबर 2, n बराबर 1 से आगे n बराबर 3, n बराबर 1 से आगे n बराबर 4 एंड सो ऑन। तो किसी भी ट्रांजिशन को अगर हम नोटिस करें तो एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली कि किसी भी ट्रांजिशन में जब ट्रांजिशन अप टू इनफाइनाइट होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग ऑन ऑर्बिट से, जब ट्रांजिशन इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट की तरफ होगा तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी। आप देख सकते हैं मिली है ये। और सबसे कम एक्साइटेशन एनर्जी हमको तब मिलती है जब ट्रांजिशन ऑन ऑर्बिट से जस्ट एडजेसेंट ऑर्बिट में होता है। मेरी यहाँ की ऑन ऑर्बिट क्या थी, n बराबर 1 थी। हमने जो इनिशियल ऑर्बिट ली थी, हमने जो ट्रांजिशन का इनिशियल ऑर्बिट लिया था वो 1 वाला लिया था। अगर हम 2 वाला लेते हैं तो अपना 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 एंड सो ऑन। तो इस पूरे एग्जाम्पल से ये चीज़ समझी जा सकती है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनेगा और वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि फॉर गिवन ट्रांजिशन, अगर कोई ट्रांजिशन हमको दिया जाए, जैसे हमने जो ट्रांजिशन यहाँ काउंट किया है वो n बराबर 1 से, बच्चों जहाँ से शुरू हुआ है वो ऑन ऑर्बिट है और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वो आपकी कौन सी ऑर्बिट है, एक्साइटेड वाली। तो फॉर गिवन ट्रांजिशन व्हेन वी काउंट ऑल पॉसिबिलिटीज, when we count all possibilities, ध्यान देना लिखा हुआ है फॉर गिवन ट्रांजिशन। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया तो ट्रांजिशन दिया था n बराबर 5 2, तो 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8, मतलब तुम्हारा जो इनिशियल है वो क्या हो गया 5, तो 5 से ऊपर ही चलना है आपको। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो इनिशियल लिया था वो क्या लिया था, n बराबर 1। तो कभी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि फॉर ट्रांजिशन n बराबर 2, यानी कि 2 से ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। जैसे ट्रांजिशन लिखा हुआ है n बराबर 3, तो 3 से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब 3 से ऊपर 4 पर जा सकता है, 3 से ऊपर 5 पर जा सकता है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि फॉर गिवन ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन हमको दिया जाएगा, फॉर गिवन ट्रांजिशन व्हेन वी काउंट ऑल द पॉसिबिलिटीज़। ऑल द पॉसिबिलिटीज़ का मतलब हो गया जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ ट्रांजिशन की हो सकती हैं वो सारी की सारी काउंट करिए। फॉर गिवन ट्रांजिशन व्हेन वी काउंट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ देन, तो सीखने को मिला है देयर इज मैक्सिमम एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा E max when transition take place from on orbit to, on orbit का बच्चों यहाँ मतलब है इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट। जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है उसमें ऑन ऑर्बिट कौन है मेरा, n बराबर 1 है। देखो आप जगह n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1। तो मेरे लिए ऑन ऑर्बिट क्या है, n बराबर 1। मेरे लिए इनिशियल ऑर्बिट क्या है, n बराबर 1। तो हमको मैक्सिमम कब मिला है, जब हम n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा रहे हैं, n बराबर इन्फिनिटी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब तुमको ये पता हो गया कि इस केस में एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो बेटा पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था, सिखाया था, एक फार्मूला आया था और वो ये था कि लैम्डा इज इक्वल टू था 12375 अपॉन में डेल्टा ई। याद होगा आपको ये फार्मूला। इसमें डेल्टा ई किस में यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा किस में आता था, एंगस्ट्रॉन्ग में आता था। अब जरा आप देखिए, लगाइए अपना दिमाग।
अगर डेल्टा ई मैक्सिमम होगा तो बच्चों लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। डेल्टा ई मैक्सिमम तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। यानी कि जब इनिशियल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल करके ट्रांजिशन करके n बराबर इन्फिनिटी पर जाएगा और वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड ठहरेगा, जब वो लौटेगा तो लौटते समय जो वो रेडिएशन निकालेगा, जो इमिट करेगा रेडिएशंस, उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिएगा डेल्टा ई मैक्सिमम तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसी बात पे ये अपडेट और बढ़ा देते हैं कि फॉर गिवन ट्रांजिशन व्हेन वी काउंट ऑल द पॉसिबिलिटीज देन देयर इज मैक्सिमम एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट एंड corresponding to it जो इमिटिंग वेवलेंथ होता है, इमिटिंग वेवलेंथ लैम्डा विल बी मिनिमम। न्यूमेरिकल करने के लिए ये बात आपके बड़े काम की होगी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई अगर इनिशियल ऑर्बिट n बराबर 5 है तो लैम्डा मिनिमम कब मिलेगा। देखिए इनिशियल ऑर्बिट क्या है, n बराबर 5, तो इनिशियल ऑर्बिट है n बराबर 5, तो इनिशियल ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन अनंत ऑर्बिट में जाएगा तो डेल्टा ई मैक्सिमम मिलेगा, डेल्टा ई मैक्सिमम मिलेगा तो वेवलेंथ क्या मिल जाएगा, मिनिमम। तो एक पॉइंट आपका ये बना। और सेकेंड नंबर पॉइंट इसी से बना लेते हैं भाई। सेकेंड नंबर पॉइंट, देयर इज, यहां था मैक्सिमम तो यहां है मिनिमम। देयर इज मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब डेल्टा ई मिनिमम व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑन ऑर्बिट, ऑन ऑर्बिट का मतलब है इनिशियल ऑर्बिट, फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू जस्ट नेक्स्ट या फिर एडजेसेंट ऑर्बिट। नाउ चेक द सिचुएशन। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके बेस पे जो हमने टेबल बनाई थी उसमें मेरी इनिशियल ऑर्बिट क्या थी, n बराबर 1। तो जब हमारे लिए n बराबर 1 था तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी तब आया जब इनिशियल ऑर्बिट से अनंत ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया। और देखो सबसे कम एक्साइटेशन एनर्जी तब आया जब वो n बराबर 1 से अगला क्या होगा, n बराबर 2, यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है, n बराबर 2। नेक्स्ट को आप एडजेसेंट भी कह सकते हो। बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्साइटेशन की, एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल ऑर्बिट से ऊपर की ऑर्बिट में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जब ये सिचुएशन हमको मिल गई कि इस केस में डेल्टा ई मिनिमम होगा, तो फिर से वो फार्मूला रिपीट करो कि लैम्डा बराबर होता है 12375 बाई डेल्टा ई। तो अगर डेल्टा ई मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट भी इसी में ऐड कर लिया जाए। एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो इमिट होके आता है रेडिएशन, एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। पूरी बात बच्चों डिटेल में आपको बताई है, एग्जाम्पल लेके बताई है, तब हम लोगों ने ये पॉइंट बनाया है जो आपके 1 और 2 के फॉर्म में है कॉन्सेप्ट की तरह से। अब अगर हम इसको अपनी हैबिट में लाएं, तो अगर न्यूमेरिकल करना है तो नो डाउट इसको तो हैबिट में आना चाहिए। तो देखिए इसको हैबिट में आप कैसे ले आ सकते हैं। इनिशियल ऑर्बिट अगर पता चल जाए, ध्यान देना भाई, हैबिट में इसको कैसे लाएं इन दोनों बातों को। इनिशियल ऑर्बिट गिवन
कोई ना कोई तो गिवन ही होगा, तो इनिशियल ऑर्बिट गिवन होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से पहुंचता है इनफाइनाइट ऑर्बिट में, इनफाइनाइट ऑर्बिट, तो याद रखो डेल्टा ई मैक्सिमम होगा और लैम्डा मिनिमम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से, इनिशियल ऑर्बिट गिवन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है, जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट यानी एडजेसेंट ऑर्बिट, तो उस समय डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम होगा, तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बड़े काम का ये रिजल्ट है। जब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस रिजल्ट का बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छे से देखिएगा इस पूरी, ये जो आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी का जो ये पूरा केस था, अच्छे से समझिए। जहाँ जो डाउट हो बताइएगा मुझे।